जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स का वन शॉट। ठीक है, ये हमारा CDS हो गया, CGL हो गया, ठीक है, CPU हो गया, उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, CHSL हो गया, SSC का कोई भी एग्जाम हो गया या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वन शॉट स्पोर्ट्स का। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और SSC प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वन शॉट। देखिए, सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस किस स्पोर्ट में कितने गिनने होते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसबॉल में होते हैं टोटल 9 प्लेयर्स। रग्बी, इसमें होते हैं 15 प्लेयर टोटल। ठीक है, पोलो में होते हैं 4 प्लेयर। ठीक है, वाटर पोलो, इसमें होते हैं 7 प्लेयर। याद रखेंगे, पोलो और वाटर पोलो में 4 प्लेयर, पोलो में अक्षर भी 4 हैं तो 4 प्लेयर। ओके, और वाटर पोलो 7 प्लेयर। खो खो 9 प्लेयर। ठीक है, कबड्डी में 7 प्लेयर्स। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन सब में कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वॉलीबॉल, इसमें होते हैं 6 प्लेयर्स। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस, इसमें होते हैं हमारे 1 या 2 प्लेयर। ओके, देखिए बैडमिंटन सिंगल्स में भी होता है, डबल्स में भी होता है, उसी तरह टेनिस और टेबल टेनिस भी है। बॉक्सिंग और चेस में कितने प्लेयर होते हैं? 1-1। ठीक है, लैक्रोसी, इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल, इसमें होते हैं 5 प्लेयर। बिलियर्ड्स और स्नूकर 1 प्लेयर। नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं और ब्रिज में 14 प्लेयर्स होते हैं। ये हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स थे हर स्पोर्ट में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू ईच स्पोर्ट। ओके, देखिए सबसे पहले हॉकी, आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। ठीक है, मैंने एक आपको पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी हॉकी पे, वहां मैंने इनको ट्रिक के साथ याद भी करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वहां बिल्कुल ट्रिक के साथ करवाया गया था ट्रॉफीज को याद। देखिए, थर्ड है हमारी महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप। ठीक है, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद ट्रॉफी। देखिए यहां भी बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत। देखिए, ध्यानचंद जी किस चीज के प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, तो उनके नाम पे ट्रॉफी हो गई है। ओके, और नेहरू जी के टाइम के थे वो। ओके, नेहरू जी के टाइम पे खेला करते थे, इस तरह याद रखेंगे। और जितने भी गोल्ड कप हैं, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप या सिंधिया गोल्ड कप, वो भी हॉकी में आएंगे। ठीक है, और रतन टाटा ट्रॉफी ये भी हॉकी में आएगी। ओके, और मुस्लिम नेम्स आगा खान और बेगम रसूल ये भी हॉकी में आएंगे। और एक अंग्रेजी नाम भी है तुम्हारा, वेलिंगटन कप। ओके, इस तरह से याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल का। देखिए, फुटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं आपकी? बेगम हजरत महल कप सबसे पहला है, उसके बाद है कॉन्फेडरेशन कप। ठीक है, ड्यूरेंट कप बहुत इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलिंगा कप ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। सुब्रतो मुखर्जी कप, ये हमारे एयरफोर्स के फादर भी हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, वो याद रखेंगे, फुटबॉल भी खेला करते थे, इसलिए उनके नाम पे फुटबॉल कप भी है। ठीक है, वाइटल कप और कोलंबो कप, इन सबको याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टेबल टेनिस में कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं? रामानुजा ट्रॉफी, ठीक है, ट्रेवनकोर कप, वर्ना वेलेक कप, ठीक है, कॉर्बिलियन कप। देखिए जितने भी ये तीनों अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, पढ़ने में ही डिफिकल्टी हो रही है इन्हें तो वो सारे टेबल टेनिस के हैं, सिर्फ एक याद रख लेंगे रामानुजा ट्रॉफीज के अलावा। ओके, चलिए बैडमिंटन के देखते हैं। बैडमिंटन की भी मैंने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी अलग से। ओके, तो जिसने नहीं देखी उसे भी देख लें वो। सबसे पहले थॉमस कप, ऊबर कप और अग्रवाल कप, इन दोनों का विनर कौन था? चाइना जी। ठीक है, मेंस कैटेगरी में भी और वुमेन कैटेगरी में भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बास्केटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं? विलियम जोन्स कप सबसे पहले, नेहरू कप, नेहरू कहाँ भी थे और हॉकी में भी था। ठीक है, और ब्लूज चैलेंज कप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्रिज, ये भी एक गेम है। देखिए होलकर ट्रॉफी, होलकर हमारा एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, मध्य प्रदेश में है। ओके, तो उसकी ट्रॉफी भी एक, ओके, याद रखेंगे। सिंघानिया ट्रॉफी, बड़े बड़े नाम है भाई। रुइया गोल्ड कप और बसलत जा ट्रॉफी। ओके, पोलो में कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं? एजरा कप, विंचेस्टर कप और गोल्ड कप। देखिए गोल्ड कप अकेला हो तो पोलो में है, और किसी के नाम के साथ हो तो वो हॉकी में है। ठीक है, एथलेटिक्स में चार मीनार ट्रॉफी, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है,
तो हैदराबाद के लोग एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए चार मीनार ट्रॉफी याद रखेंगे, वहां से ट्रिक है ये। बॉक्सिंग, देखिए बॉक्सिंग में कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं, वॉलवेकर ट्रॉफी और एसपी एडजाइया ट्रॉफी। ओके, चलिए गोल्फ, गोल्फ में देखेंगे कनाडा कप, ठीक है, ये भी देख लेंगे, ठीक है, मुथैया गोल्ड कप, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वॉल्कर कप, टोपोलिनो ट्रॉफी, ठीक है, याद रख लेंगे। गोल्फ की को तो कुछ उतनी ज़रूरी भी नहीं है, अपने हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, उन सब की ज़रूर से याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम चेस की, चेस की भी आपको ज़रूर से याद रखनी है ट्रॉफीज, ठीक है, नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, लिन एरेक सिटी ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये ज़रूर से याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं हॉर्स रेसिंग की। ओके, हॉर्स रेसिंग की ट्रॉफीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। ब्रेसफोर्ड कप पहली, ठीक है, ब्लू राइवेंट कप, ठीक है, डर्बी, डर्बी कप भी हॉर्स रेसिंग में है, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड नेशनल कप, चार ही हैं। ओके, BBDG ये हॉर्स में है, हॉर्स रेसिंग में। ओके, BBDG। चलिए नेटबॉल में सिर्फ एक ही ट्रॉफी आपकी, अनंतराव पवर ट्रॉफी, ठीक है, अनंतराव पवर ट्रॉफी। अब देखिए रग्बी में, इसको भी याद रखेंगे इन ट्रॉफीज को भी, वेब एलिस ट्रॉफी, कलकत्ता कप और ब्लेडिस्लो कप। ओके, चलिए वॉलीबॉल की देखेंगे अब, फेडरेशन कप, ठीक है, शिवंथी गोल्ड कप, सेंटीनियल कप और इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्रिकेट। क्रिकेट की तो वैसे याद ही होंगी सबको, एशिज, एशिज किसके बीच में खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ट्रॉफी होती है उसे बोलते हैं एशिज। CK नायडू ट्रॉफी, CK नायडू इंडिया के फर्स्ट कैप्टन भी थे, ठीक है, दियोधर ट्रॉफी, ओके, जिलेट कप, दुलीप ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, टाइटन कप, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, ये तो सबको पता होगा, विल्स ट्रॉफी, ये सारी क्रिकेट में होती हैं जी। इसके बाद देखिए निक नेम्स ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, ठीक है, निक नेम्स क्या क्या है उनके। देखिए सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी का क्या नाम था, इनका निक नेम क्या बोलते थे इन्हें, द विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। PT उषा, इनको क्या बोलते हैं, पेयोली एक्सप्रेस, ओके, उड़न परी, एशिया स्प्रिंट गर्ल और गोल्डन गर्ल, ये कुछ इनके नाम्स हैं, ठीक है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते थे, ठीक है, अभी भी बोलते हैं। मैरी कॉम, मैग्निफिशिएंट मैरी और सुपर मॉम, ओके। लैंडर पाइस, पॉकेट डायनमो, ओके। सौरभ गांगुली, प्रिंस ऑफ कलकत्ता और बंगाल टाइगर, ओके। विश्वनाथ आनंद, लाइटनिंग किड और विशी, ठीक है। देखिए राहुल द्रविड़, इनको क्या बोलते हैं, द वॉल और जेमी, ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर हैं ये, ओके, टेस्ट क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। देखिए हरभजन सिंह, टर्बोनेटर, ओके। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है, पाकिस्तान के बॉलर हैं ये। माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग फिश, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड जो है वो ओलंपिक्स में वो माइकल फेल्प्स के पास है, ठीक है, और ये स्विमर है। देखिए पेली, ब्लैक पर्ल, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर। कपिल देव को हरियाणा ह्यूरिकेन, ह्यूरिकेन किसका नाम था, ह्यूरिकेन मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बताया था, किस साइक्लोन किस कंट्री में बोलते हैं ह्यूरिकेन, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। अब देखिए MS धोनी, ठीक है, माही और MS, विराट कोहली, चीकू, ओके, वीरेंद्र सहवाग, वीरू, ठीक है, नवाब ऑफ नजफगढ़ और सुल्तान ऑफ मुल्तान, ठीक है। अनिल कुंबले, जंबो, ओके। रिकी पॉन्टिंग, देखिए रिकी पॉन्टिंग को क्या बोलते थे, पंटर, ठीक है। शेन वॉन, स्पिन किंग और वॉर्नी, स्पिनर थे बहुत अच्छे शेन वॉन, ठीक है, इसीलिए उन्हें स्पिन किंग बोलते थे, और वॉर्नी। अब देखिए बुक्स रिटन बाय स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, चलिए देखते हैं। सुनील गावस्कर, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, सनी डेज, रन्स एंड रन्स और वन डे वंडर्स। वन डे हमारा एक गेम होता है क्रिकेट में, ठीक है, 50-50 ओवर्स का उसे वनडे बोलते हैं। T20 20-20 ओवर्स का होता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की कौन सी बुक्स थी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल और बाय गॉड्स डिक्री, ओके। शेन वॉन की नो स्पिन, ये स्पिनर थे, ठीक है, स्पिनर थे तो नो स्पिन माई ऑटोग्राफी। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, कैंसर हुआ था उनको तो इसीलिए उन्होंने बुक लिखी थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। VVS लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड। क्रिस गेल, 6 मशीन, ठीक है, सिक्सर
लगाते थे, बहुत ज़बरदस्त। क्रिस गेल, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। देखिए प्रोबेबिलिटी में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, एस अगेंस्ट ऑड्स, तो वहां से याद रख लेंगे सानिया मिर्जा, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी थी उनकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी थी उनकी, इसलिए उन्होंने बुक लिख दी एस अगेंस्ट ऑड्स। मैरी कॉम, अनब्रेकेबल, बहुत ही बढ़िया। सानिया नेहवाल, प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह की थी द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी एथलीट थे हमारे, ओके। दीपा करमाकर, द स्मॉल वंडर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, और दीपा करमाकर, ठीक है, याद रखेंगे जरूर से, द स्मॉल वंडर। विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चेस के प्लेयर हैं ये। देखिए बाईचुंग भूटिया, बियॉन्ड द गोल, याद रखेंगे इसे भी। देखिए पुलिया गोपीचंद, शटलर्स फ्लिक, याद रखेंगे। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, क्रिकेटर है ये, ठीक है। ध्यानचंद गोल, ठीक है, हॉकी के प्लेयर थे तो उन्हें गोल करना है, इसलिए याद रखेंगे इससे। रिकी पॉन्टिंग, एट क्लोज ऑफ प्ले। अभिनव बिंद्रा जी की बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, बहुत ही बढ़िया। नोवाक डी जोकोविक, सर्व टू विन। उसैन बोल्ट की है फास्टर देन लाइटनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या आपको याद रख करनी है, ठीक है, रटनी है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है इसमें। राफेल नडाल, राफा माई स्टोरी। माइक स्टर्न, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। विव रिचर्ड्स, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, और मिथाली राज, अनगार्डेड। देखिए 25 ही बुक्स हैं, 25 ही राइटर्स हैं इनके, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं है ना याद करना, बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो सारे ये देखिए, राफाल नडाल, राफा इधर भी आ रहा है, ओके। बहुत सारे ऐसे हैं जो रिलेट कर रहे हैं आपस में। देखिए विव रिचर्ड्स, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, ये टर्म क्रिकेट में भी यूज़ करते हैं, तो और ये भी क्रिकेटर थे बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो उस तरह से याद रखेंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के खुद से। चलिए अब देखें फर्स्ट इन स्पोर्ट्स। देखिए फील्ड, और इधर नेम है उनका, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स, केडी जाधव, रेसलिंग में जीता था इन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे। और द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स, अभिनव बिंद्रा, उनको शूटिंग में मिला था, उन्होंने बुक भी लिखी थी ना, ठीक है, मेडल के ऊपर ही, ओलंपिक मेडल के ऊपर बुक भी लिखी थी उन्होंने, तो वहां से रिलेट कर लेंगे। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन, देखिए यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम्स, कारनाम मलेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में मिला था इन्हें, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल एट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स, सुशील कुमार, रेसलिंग में जी। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स, ठीक है, विल्सन जोन्स। अब याद रखेंगे इसके साथ ऐसे लगता है, ठीक है, नाउन में भी पढ़ेंगे हम ये। जिसने अभी तक नाउन्स की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये गेम का नाम होता है और सिंगुलर होता है उधर, ठीक है, आर नहीं लगाना है इसके साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कौन थे, आशीष कुमार, ओके। द यंगेस्ट इंडियन टू कैप्टन इट्स टेस्ट क्रिकेट टीम, मसूर अली खान पतौडी, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो है हमारे मिहिर सेन जी। द फर्स्ट इंडियन वीमेन, आल्सो एशियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, आरती साहा, ठीक है। द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द 7 सीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बूला चौधरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे इसे। चलिए द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, कमलजीत संधू, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वीमेन एथलीट टू विन अ मेडल एट अ वर्ल्ड इवेंट, ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003, अंजू बॉबी जॉर्ज, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन थे वो, अपर्णा घोष, बास्केटबॉल खेलते थे, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि अपर्णा घोष किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, बास्केटबॉल। फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल, ग्रैंड स्लैम के ऊपर भी मैंने स्लाइड बनाई है, आगे देखेंगे, महेश भूपति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग्स, सानिया नेहवाल, ओके, याद रखेंगे इसे भी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट इंडियन टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, प्रकाश पादुकोण, ओके। द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी प्रकाश पादुकोण है हमारे, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स, सानिया नेहवाल जी,
ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 18th वाला। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड एट BWF वर्ल्ड चैंपियंस PV सिंधु। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल टाइटल इन 1997 महेश भूपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। द फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ कैरियर ग्रैंड स्लैम्स इन डबल्स, देखिए लैंडर पाइस, इन्हें डायनामो भी बोलते थे ना निक नेम के लिए। ओके, याद रखेंगे। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल, इंडियन वीमेन जिन्हें ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला वो सानिया मिर्जा हैं, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट अ ग्रैंड मास्टर टाइटल कोनेरू हम्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा इस बार, जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन द फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। द यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल परिमर्जन नेगी। ठीक है, 23 को जरूर से याद रखेंगे। ओके, चलिए अब एशियन गेम्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एशियन गेम, जो फर्स्ट एशियन गेम्स थी वो मार्च 1951 में शुरू हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और सिंबल क्या एशियन गेम्स का, शाइनिंग सन। ओके, सिंबल याद रखेंगे, शाइनिंग सन। और सबसे पहले शुरू कब हुई थी, मार्च 1951 में, और न्यू दिल्ली में शुरू की गई थी। अब देखिए एशियन गेम्स के बारे में, मोटो ऑफ एशियन गेम्स क्या है, एवर ऑनवर्ड, और किसने दिया था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और द महाराजा ऑफ पटियाला प्रेजेंटेड द टॉर्च एंड द फ्लैग फॉर द फर्स्ट एशियन गेम्स। ठीक है, द महाराजा ऑफ पटियाला। और देखिए फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला था, सचिन नाग, 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट। और फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है, गुरुदत्त सोंधी। ठीक है, और फर्स्ट वीमेन टू गेट गोल्ड मेडल वो हैं कमलजीत कौर संधू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। सैफ गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। ठीक है, देखिए द सैफ कंप्राइजेज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स ऑन नवंबर 1982। याद रखेंगे इसके मेंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इंडिया है, पाकिस्तान है जो हमारा बेटा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव्स है। ठीक है, और फर्स्ट सैफ गेम्स वर हेल्ड इन काठमांडू इन 1984। याद रखेंगे फर्स्ट एडिशन इसका 1984 में हुआ था काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, और फ्लैग ऑफ सैफ गेम्स, द सैफ गेम फ्लैग इंक्लूड्स सैंडोव सुजेस्टिंग द डिजायर फॉर पीस इन द एरिया। याद रखेंगे ये भी। चलिए, और मोटो क्या है इसका, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, P3। ठीक है, सैफ गेम्स का पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। चलिए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले कब हुई थी, 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम वो है मिल्खा सिंह थे। ठीक है, और ये हमारी वीमेन थी फर्स्ट। ठीक है, स्टेफाइन डी साउजेंड एलिजाबेथ। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने compete किया था CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स, कौन कौन सी एक्सक्लूड कर दी गई कॉमनवेल्थ से गेम इस बार गेम्स हमारी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हॉकी है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और क्रिकेट है, स्क्वैश है, शूटिंग है, रग्बी और डाइविंग है। ये सारी एक्सक्लूड कर दी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे इस फैक्ट को भी जरूर से आप, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी गेम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया इस बार। अब देखिए द फर्स्ट वीमेन टू गेट गोल्ड वो थे हमारे रूपा उन्नी कृष्णा जी। ठीक है, और विनेश फोगट जो है वो फर्स्ट वीमेन बनी है रेसलर टू गेट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ ग्रैंड एशियन गेम्स बोथ। ठीक है, अब देखिए PV सिंधु फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन। ठीक है, अब देखिए ओलंपिक्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए द गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जीसस इन 776 BC। ठीक है, और मॉडर्न डे ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ था, 1896, और एथेंस में स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, और फादर ऑफ ओलंपिक्स पेरी डी कॉप्टिन, याद रख लेंगे। ठीक है, और ओलंपिक का सिंबल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 रिंग्स और सर्कल्स, इस तरह से है। ठीक है, ये ओलंपिक का सिंबल है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए टुगेदर टू रिप्रेजेंट द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, अब देखिए दिस रिंग द रिंग्स आल्सो सिंबलाइज द कॉन्टिनेंट्स। देखिए ब्लैक जो है वो अफ्रीका का है। ओके,
ये देखिए, ये वाला ब्लैक कलर ये अफ्रीका का है, ओके। येलो तुम्हारा एशिया का है, ठीक है। अब देखिए, येलो हमारा एशिया का है, रेड अमेरिका का है, ब्लू यूरोप का है और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। ब्लैक अफ्रीका का, रेड अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका के कलर में अमेरिका के फ्लैग में रेड कलर भी है, उससे याद रखेंगे। येलो एशिया, ठीक है। ब्लू जो है वो यूरोप का है, यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, ब्लू यूरोप। और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी भी है ना ग्रीन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है उसकी जर्सी भी ग्रीन है, T20 में है। अब देखिए ओलंपिक्स के बारे में देखते हैं। ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड इन 1931, ठीक है, एट द सजेशन ऑफ बैरन। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखिए, द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट फ्लोन ड्यूरिंग 1920 ओलंपिक गेम्स एट एंड बेल्जियम में हुई थी, ठीक है। और जो ओलंपिक की ओथ है वॉज रिटन बाय, इन्होंने लिखी थी, ठीक है, पेरी डी कॉप्टिन। और वन एथलीट रिसाइट्स द ओथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट्स एट द ओपनिंग सेरेमनी, ओके। और जो ओलंपिक ओथ है वो सबसे पहली बार 1920 के ओलंपिक गेम्स में ही ली गई थी, ठीक है, याद रखेंगे ये भी। और जो बेल्जियम में हुआ था, ओके। अब देखिए, जो ओलंपिक की गेम्स थी वो कब कब नहीं हुई थी। 1916 में नहीं हुई थी, 1940 में नहीं हुई और 1944 में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम, ठीक है। और वीमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स 1900। उस टाइम वीमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम, ठीक है। और द कंट्री विच वॉन द मोस्ट मेडल एट फर्स्ट ओलंपिक समर गेम्स इन 1896 वो ग्रीस थी, उन्होंने 47 मेडल जीते थे, ठीक है। और सिटीज जिन्होंने समर ओलंपिक्स को ट्वाइस बार हेल्ड किया था वो थे एथेंस, ठीक है, 1896 और 2004 में। और पेरिस ने 1900 और 1924 में, और लॉस एंजलस 1932 और 1984 में, ठीक है। और द सिटी विच हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स थ्राइस वो है लंदन, ठीक है, 1908, 48 और 2012। और ओलंपिक का फ्लेम कब शुरू हुआ था जी? एम्स्टर्डम गेम्स में, ठीक है, 1928 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन ओलंपिक फ्लेम, ठीक है, वॉज लाइटेड, ओके। और ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज क्या करता है? कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए ओलंपिक का मोटो क्या है, ये, ठीक है, साइटस LTS 40S कॉम्बिनेटर, ठीक है, फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, याद रखेंगे। अब देखिए हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ है? लाओसेन, स्विट्जरलैंड में, ओके। और वीमेन पार्टिसिपेशन स्टार्टेड हुई थी 1900 में, वो मैंने बताया पेरिस ओलंपिक में, ओके। और फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स वो थे नॉर्मन प्रीचार्ड, एंग्लो इंडियन थे ये, ठीक है। और मैक्सिमम गोल्ड मेडल विनर माइकल फेल्प्स, मैंने आपको बताया था, ओके। इनकी बुक कौन सी थी, याद है? ठीक है। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बैग 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स, PV सिंधु, जिन्हें 2 मेडल्स मिले थे। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू अपीयर एट ओलंपिक गेम्स वो है दीपा कारमाकर। देखिए माइकल फेल्प्स को एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लिए थे इन्होंने, ठीक है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक ही ओलंपिक में, ठीक है, 8 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। देखिए फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट इन ओलंपिक्स टू अटेम्प्ट द प्रोडोनोवा विच इज वॉल्ट ऑफ डेथ, दीपा कारमाकर, ओके, याद रखेंगे। और फर्स्ट मेडल ओलंपिक्स में KD जादव, मैंने बताया आपको, ठीक है, 1952 ओलंपिक में मिला था इन्हें रेसलिंग के टाइम पे। फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुई थी? 1960 में हुई थी रोम में। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 फ्रांस में। और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ स्प्रिंग्स, याद रखेंगे। सबसे पहले आएगा ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ब्लू कौन सा कॉन्टिनेंट बताता था? यूरोप, ठीक है, यूरोप। येलो एशिया, ब्लैक से अफ्रीका, ग्रीन से ऑस्ट्रेलिया और रेड से अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी पेरिस ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह ओलंपिक का रिंग है। अब देखिए मोटो ऑफ पेरिस ओलंपिक, गेम्स वाइड ओपन, ये याद रखेंगे इसका मोटो। थीम ऑफ ओलंपिक डे 2024, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सिंबल ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, a unity of gold medal, the flame and the face of मेरियान, ठीक है। देखिए सबसे पहले भी कौन था मेडल्स में? USA, उसके बाद चाइना और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की पोजीशन कौन सी थी? 71st। अब देखिए पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? फाइग्रेस, ठीक है, सिंबल ऑफ लिबर्टी।
और इंडियन कंटिजेंट कंसिस्टेड ऑफ 117 एथलीट्स गए थे जी, ठीक है। शेफ डे मिशन गगन नारंग जी, ओके। और फ्लैग बीयरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? पीवी सिंधु और शारनाथ कमल, ओके। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? मनु भाकेर और पीआर श्रीजीश। याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब देखिए ब्रॉन्ज किसको मिला था? मनु भाकेर शूटिंग में मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। ब्रॉन्ज किसे मिला था? मनु भाकेर शूटिंग, इनको एक और ब्रॉन्ज मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में, और सरबजोत सिंह को मिला था साथ में, ठीक है। और किसे मिला था? अमन शेरावत रेसलिंग में 57 kg में, ठीक है। स्वप्निल कुशल, ठीक है, मेंस में मिला था 50 मीटर राइफल में, ठीक है। और इंडियन हॉकी टीम को मिला था जिसके कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह जी, ठीक है। और सिल्वर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी अपकमिंग इवेंट्स एंड देयर लोकेशंस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये भी। देखिए समर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स 2028 की कहाँ पे होगी? लॉस एंजलस यूएस, ठीक है। इसमें क्रिकेट को भी इंक्लूड किया गया है ना, आपको याद रखेंगे। 2032 का ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है जी। और 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ है? मिलन इटली, ओके, मेलोनी जी, याद रखेंगे ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो इंग्लैंड में, ओके। और 2026 की एशियन गेम्स नगोया जापान, ठीक है। 2030 की एशियन गेम्स दोहा और कतर में। और 2034 की एशियन गेम्स रियाद और सऊदी अरेबिया, ओके। याद करना है आपको, रटना है ये सारे, ठीक है। कैसे ना कैसे करके याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इधर से क्वेश्चन, ठीक है। 2027 का एशिया कप कहाँ होगा? बांग्लादेश में। 2029 का पाकिस्तान में जी, ठीक है। और फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2025 चिली। चिली में हमारा कौन सा क्लाइमेट होता है? मेडिटेरियन, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर से देखें, ओके। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। और फीफा वर्ल्ड कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। मोरक्को में कौन सी विंड चलती है आपकी? सिरोको, ठीक है, जो वार्म विंड है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरेबिया में, ओके। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। याद रखेंगे ज़रूर से। अब देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2031। अब देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप तो ये वनडे होता है, ठीक है। वनडे मैंने आपको बताया था कितने ओवर्स का होता है ये? 50 ओवर्स का, ओके। इंडिया और बांग्लादेश में होगा, एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे आईसीसी आएगा, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होगा ये। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ये 2028 में होगा। जो आपका T20 वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में वो हर 2 साल बाद होता है, ठीक है। और जो वनडे वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल बाद होता है, ठीक है, 4 ईयर्स। और जो आपका टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप होती है वो भी हर 2 साल बाद होती है, ओके। देखिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 वो होगा यूके और आयरलैंड में, ठीक है। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये होगा इंग्लैंड में जी। और फाइड चेस ओलंपियाड 2026 ताशकेंत उज्बेकिस्तान, ओके। और फाइड चेस ओलंपियाड 2028 अबू धाबी यूएई, ओके। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कहाँ होगी? तेलंगाना में। और यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 खेलो इंडिया की राजस्थान में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में, ओके। और BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियंस, ठीक है, चैंपियनशिप्स गुवाहाटी असम में। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए कुछ विनर्स हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, उन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए नॉर्वे चेस 2025 डी गुकेश जी ने जीती है, ठीक है। और IPL 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ओके। और ये 18th एडिशन था IPL का, ठीक है। अब देखिए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री, माफ करेंगे। फ्रेंच ओपन 2025 मेल्स में किसने जीता है? कार्लोस भैया, ओके। और वीमेंस में कोको गॉफ,
ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली किसे इंक्लूड किया गया है? MS धोनी जी को, ठीक है। और कनाडा ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसल, ओके। देखिए पेरिस डायमंड लीग किसने जीता है? नीरज चोपड़ा हमारे, ओके। कलिंगा सुपर कप FC गोवा ने जीता है, ठीक है। BWF सुधीरमान कप चाइना ने, देखिए ये सुधीरमान कप बैडमिंटन में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इटालियन कप, ठीक है, इटालियन ओपन 2025, ये अगेन कार्लोस भैया और जैस्मीन पाओलोनी, ठीक है। जेनेवा ओपन 2025 नोवाक डिजोकोविक, ओके। अल नसर फतेह, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रणजी ट्रॉफी किसने जीती इस बार? विदर्भा ने, ओके, याद रखेंगे। और 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है हमारा इंडिया, ओके। और वीमेन प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस, ठीक है। और IPL किसने जीता था? RCB ने, वो तो सबको याद होगा, ठीक है, सबको पता भी होगा, ओके। और पर वीमेन का किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने, याद रखेंगे। और अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है इस बार? इंडिया ने जीता है अंडर-19 का, ठीक है, वीमेंस वर्ल्ड कप 2025। और इंडिया का इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पंकज अडवाणी, ओके। स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जेनिक सिनर मेल और मेडिसन कीज वीमेन, ठीक है। संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल, संतोष ट्रॉफी किसमें बताया था मैंने? फुटबॉल में, ओके। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है भाई? मुंबई ने, ओके। और प्रो कबड्डी लीग 2024 हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। और नेशनल गेम्स किसने जीती है पिछली इस बार? सर्विसेज इंडियन आर्मी ने जीती है, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र ने जीती है, ओके। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मणिपुर ने, याद रखेंगे, बीच गेम्स मणिपुर और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो महाराष्ट्र ने। और नेशनल गेम्स सर्विसेज, ओके, याद रखेंगे, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए मैस्कॉट्स देख लेते हैं कुछ हम। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का क्या मैस्कॉट है? गजा सिम्हा, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट गजो सिम्हा, अरे रिपीट हो गया ये, ठीक है। और नेशनल गेम्स का मौली, ओके। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024 में शिनेशी और स्नो लेपर्ड, याद रखेंगे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसका विनर कौन था? मणिपुर, ठीक है, पर्ल और द डॉल्फिन, ओके। और पेरिस 2024 का मैस्कॉट क्या था? फिगरिन कैप, ठीक है। अब देखिए ग्रैंड स्लैम्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हमारा, ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है, फिर विम्बलडन होता है और US होता है। अगर किसी को याद नहीं रह रहा है तो अल्फाबेटिकली वाइज चलो, देखो सबसे पहले A आता है, ठीक है, फिर F आएगा, फिर W आएगा, उसके लास्ट में U आएगा ना, ओके, इस तरह से याद रख लेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ा हार्ड खेलते हैं, ओके। और प्लेड अराउंड मिड जनवरी, अब शुरू में हो रहा है तो साल के शुरू में ही खेला जाएगा ये, ओके, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? रोलैंड गैरोस, ओके। और ये क्लेई कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, ठीक है। और प्लेड अराउंड लेट मई और अर्ली जून, ओके, गर्मियों के टाइम पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ओके। विम्बलडन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे जी हमारा, ओके। और प्लेड अराउंड लेट जून और अर्ली जुलाई, ओके। जून के बाद जुलाई में विम्बलडन खेला जाता है। उसके बाद है US ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो फर्स्ट और लास्ट है तुम्हारा हार्ड कोर्ट पे, सेकंड वाला क्लेई कोर्ट पे और थर्ड वाला ग्रास कोर्ट पे, याद रखेंगे। और ये अर्ली सितंबर और अगस्त के लेट अगस्त के टाइम पे, मतलब आज के दिनों में खेला जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा फीफा के बारे में, ओके। फीफा वर्ल्ड कप, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए 21 मई 1904 को इसे फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? यानी इन्फेंटिनो, ओके। और फाउंडर ऑफ फीफा रॉबर्ट ग्विरिन। द करंट फीफा चैंपियन इज अर्जेंटीना, ठीक है। और गोल्डन बॉल किसे मिली थी? लियोनेल मेसी जी को, ठीक है। और गोल्डन बूट के मबाप्पे और गोल्डन ग्लव याद रख लेंगे, ठीक है, ई मार्टिनेज थे, ठीक है। इनको गोल्डन ग्लव मिला था, गोल्डन बूट मबाप्पे और गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी। और यंग प्लेयर कौन से थे? सबसे टूर्नामेंट के सबसे यंगेस्ट प्लेयर एंजो फर्नांडिस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है यहीं पे। जिसे आज का सेशन हमारा पसंद आया वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और
टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।